नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकर्णक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। ये दूसरी तीसरी शताब्दी में ग्रंथ लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक के कितने पद होते हैं, इसके बारे में इसकी बहुत सुंदर चर्चा है। बड़ा ही प्रामाणिक ग्रंथ है और बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रामाणिक के साथ साथ प्रसिद्धि भी बहुत है। श्रावकाचार बहुत लिखे गए, लेकिन रत्न करंडक श्रावकाचार जगत में बड़ा प्रसिद्ध है। सभी मुनिगण इसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। श्रावकगण इसी से ही अपनी श्रावकचर्या का पालन भी किया करते हैं। यहाँ पर श्लोक नंबर तीसरे में आचार्य भगवान ने कहा था कि जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान है, सत्यार्थ ज्ञान है और सत्यार्थ आचरण है, वह संसार के परिभ्रमण से छुड़ा करके सच्चा जो सुख है, अनंत सुख है, उसमें उसको धरने वाला होता है, वह धर्म कहलाता है। देखिए यहाँ पे श्रद्धान जो है, श्रद्धान अपना भी श्रद्धान करना है और पर का भी श्रद्धान करना है। अपना भी ज्ञान करना है और पर का भी ज्ञान करना है। अपना भी आचरण का पालन करना है और पर से भी विरक्ति प्रकट करना है। इस प्रकार से अपने स्वभाव में भी ठहरना है। आचरण मतलब स्वभाव में ठहरना और पर की से जो है प्रवृत्ति को से अपने मन को, आत्मा को हटाना। इस प्रकार से सत्यार्थ रूप से श्रद्धान, ज्ञान और आचरण जो है वह धर्म है। और ऐसे धर्म को हमारे तीर्थंकरों ने शमो शरण में सत इंद्रों के समक्ष, 100 इंद्रों के समक्ष अपनी दिव्य ध्वनि में गर्जना रूप में सभी जीवों को सुनाया है। सभी जीव इसको सुनकर के अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ते हैं, अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और आत्मा को कैसे शुद्ध बनाना है उसकी ओर जो है अपना उद्देश्य प्रकट करते हैं। ऐसे असंख्यात जो जीव हैं, एक तीर्थंकर के होने पर तर जाते हैं। उनके उपदेश के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से ध्यान रखना, जिन धर्म और जिन आगम भगवान जो कहते हैं वो वाणी जो कहलाती है और वह वाणी लिपिबद्ध हो जाती है। पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, द्वासांग रूप में होती है। और वह जो द्वासांग रूप में गढ़धर उसको गूंथते हैं अंतर मुहूर्त में अपने भाव में, और कुछ वाणी उसको लिखी जाती है, वो जिन आगम कहलाता है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया आया हुआ जो उपदेश है वो जिन आगम है। जिन धर्म क्या है, जिसको धारण किया जाता है, जिसको धारण किया जाता है, जिसको प्रैक्टिकल रूप में धारण किया जाता है, वो जिन धर्म है। जो भगवान ने कहा है कि तू कौन है, तू क्या है, तू क्या हो सकता है, इसका जो ज्ञान दिया है, इस श्रद्धान को, इस ज्ञान को, इस आचरण को अपने जीवन में जो धारण किया जाए, आत्मा में उतारा जाए, अपने स्वयं प्रैक्टिकल रूप में उतारा जाए, वो जो है वह धर्म है। वह क्या है? वह धर्म है। उसे जिन धर्म कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान का धर्म है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो एकता है वो मेरा आत्म धर्म है। और इसी आत्म धर्म को तीर्थंकर समोषण में बताते हैं। इसी को बताते हैं। भव्य जी वहां बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं? पर को जानने के लिए कि सौ को जानने के लिए? अपने को जानने के लिए बैठे हैं। अनादिकाल से हमने पर को तो जाना, दुनिया को तो जाना, पर अपने को नहीं जाना। और सच बात तो यह है कि हमने पर को भी अच्छी तरह से नहीं जाना। यदि पर को जैसा स्वभाव है पर का, उस रूप से जान लिया होता तो स्वभाव, निज भाव अपना स्वयं का भी प्रकट हो जाता। हम यदि एक तरफ से कोई वस्तु जान लेते हैं तो दूसरी वस्तु अपने आप जानने में आ जाती है। यदि
पर द्रव्य को भी अच्छी तरह से जानना होता, अच्छी तरह मतलब जैसा उसका स्वभाव है उस रूप से जानना होता, तो उससे हट करके फिर मैं कौन हूँ, ये मेरा स्वभाव का ज्ञान भी मुझे अच्छी तरह से हो गया होता। अथवा अपने स्वभाव को जान लिया होता, तो पर पदार्थ के स्वभाव का भी ज्ञान हमको हो गया होता। यहाँ पर अपना और दूसरे जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का सत्यार्थ, सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा जो आचरण है, उसी को ही धर्म कहा है। और कहा है कि यही धर्म ही संसार से हमें मुक्त करेगा, कर्मों से मुक्त करेगा, दुखों से मुक्त करेगा और उत्तम सुख देगा, अनंत सुख देगा। और ऐसे अनंत सुख वाले धर्म को जो है हम अपने जीवन में लाएंगे। इसके अलावा जो भी धर्म है, जो कहा जाता है, वो सब कपोल कल्पित है। वो धर्म कोई भी तुम्हें संसार के दुखों से नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता, कभी नहीं निकाल सकता है। आकुलता जो मिटा दे वो धर्म है, जो निराकुलता प्रकट कराए वो धर्म है, जो वीतरागता हमारे अंदर उत्पन्न कराए वो धर्म है, जो निर्विकल्प दशा को उत्पन्न कराए वो धर्म है, जो उपयोग को शुद्ध कराए वो धर्म है। और यह धर्म, शुद्ध उपयोग धर्म, वीतराग धर्म, निर्विकल्प धर्म, ये कब प्रकट होगा? जब आपके पास वस्तु स्वरूप के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण होगा, तभी जाकर के हमें ये धर्म प्राप्त हो पाएगा। अब शिष्य ने कहा कि आपने कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्त्यानि धर्मम, कि सदृष्टि, सद्ज्ञान और सद्व्रत जो है वो धर्म है। तो सदृष्टि क्या है, अर्थात सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? तो आज उस स्वरूप का व्याख्यान करेंगे। श्लोक नंबर 4 आप अपनी पुस्तक में भी निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर स्क्रीन में श्लोक आएगा और इस श्लोक का पहले अपन उच्चारण करेंगे, फिर इसका अन्वय अर्थ देखेंगे और इसके बारे में फिर आपको और इस श्लोक की व्याख्या सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन उच्चारण करते हैं, बड़े ध्यान से देखना, एक एक शब्द मैं रिपीट करूंगा, आपको भी रिपीट करना है, जिससे आपका उच्चारण बहुत अच्छा हो जाए। श्रद्धानम, पहला शब्द क्या है? श्रद्धानम। परमार्थाना, ना तक ले जाइए, परमार्थाना। माप्ता, माप्ता गम, माप्ता गम। तपोभृताम, तपोभृताम। ठीक है, श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम। त्रिमूढ़ा पोढ़, त्रिमूढ़ा पोढ़ मष्टांगम, मष्टांगम। सम्यक दर्शन मस्मयम, सम्यक दर्शन मस्मयम। ठीक है, पूरा श्लोक पढ़ेंगे एक साथ। श्रद्धानम परमार्थान माप्तागम तपोभृताम। त्रिमूढ़ापोढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। ये उसका पूर्ण उच्चारण हुआ। अब इसका अन्वयार्थ देखिए। परमार्थानाम, परमार्थभूत, आप्तागम तपोभृताम, आप्त, आगम और तपोभृताम मुनि का। त्रिमूढ़ापोढ़म, तीन मूर्ता रहित। अष्टांगम, 8 अंग से सहित। अस्मयम, 8 प्रकार के मदों से रहित। श्रद्धानम, श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। ये इसका अन्वयार्थ हुआ। अब अपन श्लोक को भी बड़े ध्यान से देखेंगे और उससे ही अर्थ निकालते हैं। श्रद्धानाम, श्रद्धान को, श्रद्धानम, श्रद्धान करना, किस पे श्रद्धान करना? परमार्थानाम, परमार्थ पर श्रद्धान करना। परमार्थ, परम अर्थ,
अर्थ मतलब होता है पदार्थ। जो परम अर्थ है, परम पदार्थ है, अर्थात जो जीव अजीव आदि हैं, ये पदार्थ हैं, इन पर क्या करना? श्रद्धानाम, श्रद्धान करना। अर्थात परमार्थ, परमार्था नाम मतलब हो सकता है परमार्थ भूत। संधि देखिए क्या लिखा? परमार्था नाम, माँ इस तरफ आ गया, उससे निकलेगा आप्त। क्या निकलेगा? परमार्था नाम, तो माँ यहाँ आ गया, उससे आ निकल गया तो आप्त, फिर प्लस आगम, फिर प्लस तपोभृताम, ये तीन चीज निकलेंगी, आप्त, आगम, तपोभृताम। ठीक है ना? श्रद्धानम, श्रद्धान करना किस पर? परमार्थानाम, जो परमार्थ भूत है अर्थात परम अर्थ है, पदार्थ है, उन पर श्रद्धान करना। तो परमार्थ भूत कौन से हैं पदार्थ हैं परमार्थ भूत? तो बोले तीन हैं, आप्त, आगम, तपोभृताम। आप्त, आप्त मतलब होता है भगवान, देव, जिनेन्द्र भगवान, आप्त। ठीक है? सिद्ध भगवान और अरहंत भगवान, ये देव है। तो ये दो देव हैं, ये आप्त हैं। और इसके बाद आगम, उनके द्वारा कहा गया जो भी उपदेश है, वाणी है, जो लिपिबद्ध है, वो आगम है। क्या है वो? आगम है। तपोव्रताम, तप से पूर्ण, तपोव्रता मतलब क्या है? तप से पूर्ण है, जो तपस्वी हैं, अर्थात साधु, मुनि, निर्गंध, दिगंबर साधु। तो आप्त, आगम, तपोव्रताम, ये तीनों कैसे हैं? परमार्था नाम, परमार्थ भूत हैं, परम अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। यही तीनों जो हैं हमारे लिए प्रयोजन भूत हैं, सिद्धानम, सिद्धान करने के लिए। सिद्धान करने के लिए कोई प्रयोजन भूत कोई पदार्थ है तो तीन है, आप्त, आगम, तपोव्रताम। देव, वाणी मतलब शास्त्र, और गुरु, जिसको अपन बोलते हैं देव, शास्त्र, गुरु। पूजा करते हैं मंदिर में, पहली पूजा कौन सी होती है? देव, शास्त्र, गुरु। देव, गुरु, शास्त्र ऐसा नहीं, देव के बाद गुरु नहीं, गुरु के बाद शास्त्र नहीं, देव के बाद शास्त्र, शास्त्र के बाद गुरु। क्योंकि भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश, और उनको फॉलो करने वाले फिर गुरु। तो देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन जो है परमार्था नाम है, परमार्थ भूत हैं। तो इन पर श्रद्धान करना। और लिखा है त्रिमूढ़ा पोड़, अब संधि करो, त्रिमूढ़ अपोड़, क्या निकलेगा? त्रिमूढ़, मूढ़ मतलब मूर्खता, कितने प्रकार की? त्रि मतलब तीन, तीन प्रकार की जो मूर्खता है उससे अपोडम मतलब रहित होना। अपोडम मतलब क्या है? रहित होना। तीन प्रकार की मूर्खता से रहित होना। और संधि निकलेगी अष्टांगम, आप कॉपी में लिख लीजिए, त्रिमूढ़ प्लस अपोडम प्लस अष्टांगम, फिर सम्यक दर्शनम प्लस अस्मयम, अस्मयम, ऐसे संधि निकलेगी। ठीक है? त्रिमूढ़ अपोढ़, तीन मूढ़ता से अपोढ़ मतलब रहित, और अष्टांगम जो 8 अंग से सहित होना, 8 जो अंग हैं उनसे सहित होना। सम्यक दर्शनम अस्मयम, अस्मय मतलब क्या होता है? स्मय मतलब होता है मद, और अस्मय मतलब होता है मद रहित होना। तो इसमें 8 प्रकार के इसमें होते हैं, कोई ज्ञान का मत करता है, कोई पूजा का मत करता है, अभी आगे आएगा। तो अस्मय मतलब क्या हो गया? कि इसमें रहित अर्थात मदों रहित। तो 8 प्रकार के मदों से रहित, 8 प्रकार के अंगों से सहित, और 3 प्रकार की मूर्ता से रहित, और 3 प्रकार के जो परमार्थ भूत देव, शास्त्र, गुरु हैं उन पर श्रद्धान करना। श्रद्धान करना सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन कहलाता है। आपको आचार्य भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान करना है, और श्रद्धान करना है तो 3 मूर्ता रहित करना है, 8 अंग होते हैं उनसे सहित करना है, और 8 प्रकार के मद होते हैं उनसे रहित करना है। अब ये 3 प्रकार की मूर्ता क्या है?
ये 8 प्रकार के अंग क्या हैं, ये 8 प्रकार के मद क्या हैं, स्वयं आचार्य भगवान जो है आगे अपन को बताएंगे। इसलिए अभी यहाँ पर इसकी व्याख्या करना उचित नहीं है। क्रम क्रम से ये चौथा नंबर का जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि इसी की व्याख्या जो है आगे 10, 15, 20 श्लोकों में चलेगी। आपने कहा परमार्थ भूत आप्त आगम तपोव्रताम, तो आप्त के बारे में बताएंगे, फिर आगम के बारे में बताएंगे, फिर तपोव्रताम गुरु कैसे होते हैं उनका लक्षण के लिए श्लोक बताएंगे, फिर 3 मूर्ता का बताएंगे, 8 अंगों के बारे में बताएंगे और फिर 8 प्रकार के जो मद है उसके बारे में करेंगे। मतलब इस श्लोक की पूरी आगे व्याख्या होगी, स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से आचार्य भगवान एक एक श्लोक देंगे जिसमें हमको बताएंगे कि ऐसे आप्त होते हैं, ऐसे भगवान होते हैं। हर कोई भगवान नहीं होता है, जहाँ देखो वही दुकान खुल जाए भगवान की, वो भगवान नहीं होते। भगवान का क्या सच्चा स्वरूप होता है, और भगवान इस कसौटी में कसे हैं तो भगवान है, इस कंडीशन में है तो भगवान है। तो उसकी भी आगे जाकर के व्याख्या करेंगे, आप्त की भी, आगम की। आगम क्या है? ऐसे नहीं हर कोई मोटी किताब मिल गई तो पढ़ना चालू कर दिया वो आगम हो गया हमारे लिए, नहीं नहीं नहीं। आगम कैसा होना चाहिए उसकी भी एक जो है व्यवस्था है। और तपोव्रताम गुरु कौन से होना चाहिए, जहाँ चाहे मस्तक झुका दिए, नहीं, गुरु का स्वरूप भी तो होना चाहिए। तो उस गुरु का स्वरूप बताएंगे। तो परमार्थ भूत जो हमारे लिए मतलब मोक्ष मार्ग में साधन बनने वाले हैं, ऐसे आप्त आगम तपोव्रताम भगवान, गुरु और जो शास्त्र है, इनका जो स्वरूप है, इसके स्वरूप की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से आचार्य समंत स्वामी जो है हमें क्रम क्रम से यहाँ बताएंगे। तो हमें अच्छी तरह से उनके स्वरूप को समझ करके निर्णय करना है। हर कोई भगवान नहीं है, हर कोई आगम नहीं है और हर कोई गुरु नहीं है। कौन आगम है, कौन हमारे परमात्मा है, कौन हमारे गुरु है, जिनकी हम उंगली पकड़ करके मोक्ष मार्ग में चल सके। जैसे बहनें माताएं तो बहुत हैं, लेकिन हर कोई तुम्हारी बहन नहीं है, हर कोई तुम्हारी माँ नहीं है। बहन तो बहन है, माँ तो माँ है, उसका तुम्हारा लक्षण है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ऐसे ये मेरे परमात्मा है, ये मेरी गुरु है, यही मेरा शास्त्र है, यही सच्चा उपदेश है। तो इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से परीक्षा करना है। परीक्षा प्रधानी बनाया है भगवान महावीर स्वामी ने हमको, कि एक घड़ा लेने भी जाते हो तो उसकी परीक्षा करते हो, ठोक ठाक के देखते हो, उठा के देखते हो कहीं इसमें पानी तो नहीं आ सकता, दरार तो नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह से उसकी परीक्षा करते हो। एक 10 रुपए की घड़ा खरीदने के लिए इतनी परीक्षा, और जहाँ हमें सारी अपनी जिंदगी भर आत्मा को समर्पित करना है मोक्ष मार्ग के लिए, उसकी फिर कोई परीक्षा नहीं। तो बोले नहीं नहीं, भगवान की भी परीक्षा है, गुरु की भी परीक्षा है और शास्त्री। जब जब ये कसौटी में कस जाएंगे कि हाँ, तो फिर हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे कि ये परमात्मा है, ये गुरु है और ये शास्त्र है। आगे सबका स्वरूप अपन पढ़ेंगे। समय आज हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।